बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ट्रेन जो कभी सिर्फ सफ़र और मंजिल की अलामत थी, आज एक बार फिर जंगी हथियार के तौर पर पेश की जा रही है। भारत ने ऐलान किया है कि इसने अपना बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम ट्रेन से लॉन्च कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोई इनकलाबी कामयाबी है या फिर बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम वाली बात है, क्योंकि माजी में दो सुपर पावर्स अमेरिका और रूस भी ट्रेन से मिसाइल फायर करने के तजर्बात कर चुके हैं, लेकिन बिल आखिर इन्हें ये मंसूबे बंद करना पड़े। तो यहाँ सवाल ये है कि अगर अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर्स ये मंसूबा कामयाब ना कर सके तो भारत किस तरह करेगा? क्या भारत का कमजोर रेलवे नेटवर्क इतने भारी मिसाइल लॉन्चर्स का बोझ उठा सकता है? क्या पाकिस्तान खामोश बैठा है या इसके पास भारत का तोड़ पहले से मौजूद है? तो आइए देखते हैं ये मालूमाती वीडियो। ये कोई नया आइडिया नहीं है, अमेरिका और रूस सर्द जंग के ज़माने में यही तजर्बा कर चुके हैं। मकसद ये था कि मिसाइल ट्रेनों पर रखे जाएं ताकि दुश्मन को पता ना चल सके कि हमला कहां से हो सकता है। मगर हुआ क्या? सबसे बड़ी रुकावट खर्च था। ट्रेनों पर ऐसे लॉन्चर बनाना, इन्हें सिक्योरिटी देना और हर वक्त तैयार रखना नाकाबिले बर्दाश्त महंगा साबित हुआ। दूसरा मसला था टेक्निकल मुश्किलात। चलती या रुकी हुई पटरी पर मिसाइल लॉन्च करना इतना आसान नहीं, जरा सी कंपन पूरे सिस्टम को नाकाम बना सकती थी। तीसरा, आज के दौर में सैटेलाइट निगरानी इतनी जदीद हो चुकी है कि कोई भी खास ट्रेन छुप नहीं सकती। दुश्मन फौरन जान लेता है कि ये आम ट्रेन है या मिसाइल वाली। यही वजूहात थी कि अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर्स भी इस मंसूबे को छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो आइए जानते हैं कि भारत का ये मिसाइल तजर्बा नाकाम क्यों और कैसे होगा। भारत के रेलवे ट्रैक्स की कुल लंबाई तकरीबन 69,000 किलोमीटर है, लेकिन इनकी हालत दुनिया जानती है। पुराने पुल, कमजोर पटड़ियां, हादसों की लंबी तारीख और टेक्निकल मसाइल। ऐसी हालत में भारी मिसाइल लॉन्चर और कंटेनर ट्रेन पर रखना कितना खतरनाक हो सकता है। बहुत से ट्रैक और पुल इस बोझ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। हर जगह लॉन्च मुमकिन नहीं। मिसाइल फायर करने के लिए बिल्कुल सीधी और मजबूत पटड़ी चाहिए होगी। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी और ख़ास ट्रेन को दुश्मन की आंखों से छुपाना नामुमकिन होगा। यानी हकीकत यह है कि भारत का यह मंसूबा अभी ख्वाब है। ज़मीन पर लाने में इसे वही मुश्किलात पेश आएंगी जो अमेरिका और रूस को नाकाम बना चुकी हैं। असल हकीकत तो यह है कि मेकअप के ज़रिए इस पुराने प्रोजेक्ट का चेहरा नया करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं पाकिस्तान पर कि क्या पाकिस्तान इस ट्रेन तजर्बे से मरऊब हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के पास प्राइम अग्नि को जवाब देने और इसे रोकने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान हमेशा तैयार रहा है और आज भी तैयार है। पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो भारत के हर ख्वाब को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। शाहीन सीरीज़ दरमियाने और तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइल हैं। गौरी सीरीज़ ज़मीन से फायर होने वाले मिसाइल हैं। अबाबील वो मिसाइल हैं जो एक साथ कई हदफ को निशाना बना सकता है। बदर और बाबर क्रूज मिसाइल जमीन और समुंदर से मार करने की सलाहियत रखते हैं। राद और नसर टैक्टिकल और करीबी दिफा के लिए मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने अपना एंटी मिसाइल सिस्टम भी तैयार किया है जो दुश्मन के मिसाइल को फिजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी भारत के नए तजर्बे के बावजूद पाकिस्तान पूरी तरह महफूज है और भरपूर जवाब देने की ताकत रखता है। तो नतीजा यह है कि भारत का रेल मिसाइल मंसूबा बज़ाहिर नया दिखाई देता है, मगर हकीकत में ये पुराने ख्वाब को नया रंग देकर पेश करने के सिवा कुछ नहीं। अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर्स भी इसे कामयाब ना बना सके। भारत का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए सबसे बड़ी रुकावट होगा। और पाकिस्तान आज भी जाग रहा है, हर खतरे के मुकाबले के लिए तैयार है। हमारे पास जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी भी है और दिफाई ढाल भी। आखिर में याद रखें, बूढ़ी घोड़ी पर लाल लगाम लगाने से घोड़ी जवान नहीं हो जाती। भारत चाहे जितने तजर्बे कर ले, हकीकत यही है कि पाकिस्तान के मजबूत हाथों और मिसाइलों के साए में यह खित्ता आज भी महफूज है। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।